जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में कुछ ऐसी बातें सदियों से चली आ रही हैं जिनका पालन हम कारण जाने बिना ही करते चले आ रहे हैं। ऐसे ही सुहागिन महिलाओं के लिए भी कुछ प्रथाएं हैं जो शादी के पहले और शादी के बाद के लिए भी कुछ रीति रिवाज बनाए गए हैं जिनका पालन आपके जीवन के लिए आवश्यक माना जाता है। इन नियमों का पालन करना वैसे तो हमारी इच्छा पर निर्भर होता है, लेकिन हम यदि परंपराओं का पालन करते हैं तो जीवन में समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही सुहागिन स्त्रियों के चूड़ियां पहनने के बारे में भी कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं जिनका पालन उनके दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी माना जाता है। आपने घर की किसी बुजुर्ग महिला से अक्सर ऐसा कहते हुए सुना होगा कि शादी के बाद कुछ विशेष दिनों में ही नई चूड़ियां खरीदें और पहनें, जिससे सदैव खुशहाली बनी रहे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि शनिवार के दिन कुछ विशेष काम करने से मना किया जाता है। इनमें से एक है इस दिन नई चूड़ियां न पहनना। आइए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आरती दहिया जी से जानें ऐसा क्यों कहा जाता है और इसके पीछे के कारण क्या हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि शनिवार का दिन शनिदेव और बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी को समर्पित होता है। इस दिन इनकी ही पूजा की जाती है। मान्यता यह है कि इस दिन कुछ नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जिसमें चूड़ियां भी शामिल होती हैं। यदि आप इस दिन नई चूड़ियां खरीदती या पहनती हैं तो आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। वैसे इस दिन सुहाग की कोई भी सामग्री खरीदने की मनाही होती है। यही नहीं, इस दिन नए कपड़े भी न पहनने की सलाह दी जाती है। इसे जरूर पढ़ें। जानें ज्योतिष के अनुसार चूड़ियां पहनने के सही नियम और शुभ अशुभ फल। शनिवार का शनिदेव से है संबंध। ऐसा कहा जाता है कि शनिवार का संबंध शनि ग्रह से होता है, जिसका रंग काला होता है। चूंकि सुहागिन स्त्रियों को काला रंग चूड़ियों और कपड़ों में न पहनने की सलाह दी जाती है, इसलिए इस दिन नई चूड़ियां पहनने से भी मना किया जाता है। इसके साथ ही शनिवार को लोहा, कांच या अन्य कोई धातु न खरीदने की बात कही जाती है और चूड़ियां कांच की बनी होती हैं। यही वजह है कि इस दिन नई चूड़ियां न पहनने को बोले जाता है। शनिवार को नहीं माना जाता है शुभ। यदि हम हिंदू संस्कृति की बात कहें तो शनिवार के दिन भूलकर भी न करें ये काम। शुभ दिन नहीं माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि इस दिन यदि कोई शादीशुदा महिला नई चूड़ियां पहनती है तो दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ ही चूड़ियों को विवाहित महिलाओं के लिए सुरक्षा के रूप में भी देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि शनिवार को नई चूड़ियां पहनने से यह सुरक्षा कमजोर हो जाती है और इसे पहनने वाले को किसी भी तरह का नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। क्या है वैज्ञानिक कारण? अगर हम इसके वैज्ञानिक कारणों की बात करें कि शनिवार के दिन नई चूड़ियां कहीं नहीं पहननी चाहिए, तो विज्ञान इस बात की पुष्टि नहीं करता। हालांकि ये आपकी व्यक्तिगत पसंद और परंपराओं से जुड़ी बात है, इसलिए इसका अनुसरण करना भी आपकी इच्छानुसार ही है। इसे एक तरह का अंधविश्वास भी माना जा सकता है, लेकिन यदि आप सदियों से चली आ रही बातों का पालन करना चाहती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दरअसल कुछ वैज्ञानिक कारण हैं कि जो आपको चूड़ियां पहनने की सलाह देते हैं, जिसमें रक्त परिसंचरण में सुधार करना भी शामिल है। चूड़ियां कलाई में पहनी जाती हैं जो शरीर में रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। मान्यता है कि जिस घर में महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, उस घर में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती और साथ ही घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। हिंदू धर्म में शादी के बाद महिलाओं के लिए 16 श्रृंगारों का वर्णन किया गया है, जिनमें चूड़ियां भी एक है। चूड़ियों के बिना किसी भी महिला का 16 श्रृंगार पूरा नहीं होता। बदलते वक्त के साथ भले ही लोगों के पहनावे और स्टाइल में बदलाव क्यों न आ गया हो, लेकिन किसी भी धर्म के रीति रिवाज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि शादी के बाद महिलाएं को अपने हाथ कभी खाली नहीं रखने चाहिए। इसका मतलब ये है कि उन्हें हमेशा अपने हाथों में चूड़ी जरूर पहननी चाहिए। मान्यता है कि इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। वहीं इसके धार्मिक पहलू की बात करें तो कहा जाता है कि सुहागिन स्त्रियों के हाथों में चूड़ियां पहनने से उनके पति की उम्र लंबी होती है। वास्तुशास्त्र में भी चूड़ियां पहनने के बहुत लाभ बताए गए हैं। इसके मुताबिक चूड़ियों की खनक से निकलने वाली आवाज घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। मान्यता है कि जिस घर में महिलाएं हाथों में चूड़ियां पहनती हैं, उस घर में कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती और साथ ही घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। केवल इतना ही नहीं, अगर बुध ग्रह की अनुकूलता पानी है तो भी महिलाओं का चूड़ियां पहनना शुभ माना जाता है। चूड़ियां पहनने का वैज्ञानिक कारण। हिंदू रीति रिवाजों में जिस भी चीज को जरूरी बताया गया है, उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक पहलू जरूर है। जानकारों की माने तो चूड़ी पहनने से महिलाओं को सांस और दिल की बीमारी की आशंका कम हो जाती है। इसके अलावा उनका मानसिक स्वास्थ्य भी काफी अच्छा रहता है। बता दें, कलाई के नीचे 6 इंच तक एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जिनके एक साथ दबने से स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। इसके अलावा हाथों में चूड़ियां पहनने से त्वचा और चूड़ियों के बीच घर्षण होता है, जिससे एक एनर्जी निकलती है। यह ऊर्जा शरीर के रक्त संचार को नियंत्रित रखने में मदद करती है। ऐसे में चूड़ियां पहनने के बाद महिलाएं खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करती हैं। हाथों में कितनी चूड़ियां पहननी चाहिए?
ऐसा माना जाता है कि विवाहित महिलाएं को आमतौर पर 21 चूड़ियां पहननी चाहिए। हर हाथ में उचित और समान मात्रा में सोने या चांदी से बनी 2 चूड़ियां रख सकती हैं। नई दुल्हन को कम से कम 40 दिनों तक चूड़ियां पहननी चाहिए। 1 साल तक उन्हें कांच की चूड़ियां जरूर पहनना चाहिए। अगर आप नई चूड़ियां पहनती हैं तो इसे सुबह या शाम के समय पहनें। किस दिन चूड़ियां पहनना शुभ है? चूड़ियां बुध और चंद्रमा की प्रतीक मानी जाती हैं। इनका संबंध वैवाहिक जीवन और सुंदरता से होता है। चूड़ियां स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती हैं। अगर दिन की बात करें तो नई चूड़ियां पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन नई चूड़ियां पहनने से सुहाग हमेशा बना रहता है। किस दिन चूड़ियां ना खरीदें? ज्योतिष में मंगलवार और शनिवार के दिन नई चूड़ियां न खरीदने और न पहनने की सलाह दी जाती है। मान्यतानुसार मंगलवार और शनिवार को सुहागिन स्त्रियां यदि नई चूड़ियां पहनती हैं तो ये उनके जीवन में कुछ अशुभ संकेत लाते हैं। किस रंग की चूड़ियां ना पहने? विवाहित महिलाओं को काले या गहरे रंग की चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। इस रंग की चूड़ियां विवाहोपरांत शुभ नहीं मानी जाती हैं। कहते हैं कि सुहागिन महिलाओं को चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए। ऐसा करना पति की दीर्घायु और तरक्की में पुण्य फल लाता है। हिंदू धर्म में महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार का खास महत्व है। तीज त्योहार में चूड़ियां महिलाओं की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। इसे सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। माना जाता है कि चूड़ियां न सिर्फ महिलाओं के श्रृंगार में काम आती है बल्कि ये स्वास्थ्य और मानसिक दशा को भी ठीक रखती हैं। इस बदलते दौर में व्यक्ति अपने पहनावे से मिलती जुलती चीजों को धारण करता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार महिला के चूड़ी पहनने का संबंध उसके पति के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। एक विवाहित महिलाओं को किस रंग की चूड़ी पहनने से बचना चाहिए? इन्हें कब और किस दिन धारण करना शुभ माना गया है? कैसे ये हमारे जीवन पर असर डालती हैं? आइए जानते हैं। चूड़ियां पहनने के नियम। कोई भी नई चूड़ी पहनने से पहले मां गौरी को जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहता है, पति की बाधाएं दूर होती है। नई चूड़ी सुबह या शाम को ही पहने। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ियां नहीं खरीदना चाहिए। इस दिन चूड़ी खरीदना अशुभ होता है। ऐसा करने से इसका असर आपके पति के दुर्भाग्य को बुलावा दे सकता है। चूड़ियां खुद के और पति के स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति को भी बढ़ाती हैं। अगर दिन की बात करें तो कांच की नई चूड़ियां पहनने के लिए सबसे अच्छा दिन रविवार और शुक्रवार को माना जाता है। कौन सी चूड़ी है शुभ और अशुभ? चूड़ियां गोल होने के कारण बुध और चंद्रमा का प्रतीक है। कांच की चूड़ियों को पवित्र और शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कांच की चूड़ियां पहनने और उससे आने वाली आवाज से आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। मान्यता है कि कांच की चूड़ियां पहनने से बुध देव की कृपा होती है एवं कुंडली में शुभता बनी रहती है। अगर आप सोने की चूड़ियां धारण करते हैं तो इसके साथ कांच की चूड़ियां जरूर पहनें। विवाहित महिलाओं को सफेद और काले रंग की चूड़ियां अशुभ मानी जाती हैं क्योंकि इस रंग की चूड़ियां बुरी किस्मत लेकर आती हैं और इसका नकारात्मक असर आपके पति पर दिखाई देता है। इसे पहनना बुरा बला को न्योता देना है। अविवाहित होने पर किसी भी रंग की चूड़ियां पहनी जा सकती हैं। कलाई पर जब चूड़ियां आपस में टकराती हैं तो इससे रक्त संचार में वृद्धि होती है। ये ब्लड प्रेशर के बढ़ने की संभावना को कम करने में भी मदद करती हैं। शादी के दिन दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा जाता है जो उसके सुहागन होने की निशानी बनता है। ताउम्र महिलाएं इसे अपनी मांग में सजाती हैं, कुछ परंपरा के कारण तो कुछ उस विश्वास के कारण कि ऐसा करना उनकी पति की उम्र को लंबी कर देगा। हालांकि इसके पीछे कुछ ऐसे कारण भी हैं जो विज्ञान, वास्तु और ज्योतिष शास्त्र से भी जुड़े हुए हैं। इन कारणों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं।